चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही है। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती गेट खोलो बेटा। देखो बेटा मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करें, यहीं पे बैठ जाए क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं। माँ जी, मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया है, आप रोटी बना दीजिए। ठीक है, तू आटा गूंद के रख, मैं इसकी चोटी बनाने के बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मम्मी एक बात बताओ, हर दिन आप ही की रोटी बनाते हो, भाभी क्यों नहीं? क्योंकि भाभी अभी छोटी है ना, तो भाभी को अभी ठीक से रोटी बनाने नहीं आती है। और तुझे पता तो है, तेरे पापा को पतली और फुली हुई रोटी पसंद है। भाभी, हाँ महक बोलो। मेरे स्कूल का ड्रेस धुल दो ना, एक हफ्ते से नहीं धुला है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है भाभी। महक, हाँ माँ। क्यों भाभी को परेशान कर रही है? ला निकाल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। ठीक है माँ। बहू। जी माँ जी। किचन का काम खत्म करने के बाद 2 घंटे आराम कर लेना। पर माँ जी शाम को खाने के लिए भी तैयारी करनी है। वो सब हम दोनों मिलके कर लेंगे शाम को। जी माँ जी। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। मेरी मम्मी किचन में काम क्यों कर रही है? वो मैं जस्ट ऑफिस का मेल चेक करने आई थी। आपने एक काम करो, आप ये जॉब छोड़ दो। क्यों? आपके ऑफिस के चक्कर में मेरी मम्मी किचन में काम नहीं करेगी। अच्छा सॉरी। देखो, जब तक तुम इस घर में हो ना, मेरी माँ किचन में एक भी काम नहीं करेगी। मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं ले सकती? नहीं कर सकती। शादी से पहले तो तुम मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे करती थी कि मुझसे शादी कर लो, मैं आपकी मम्मी को एक भी काम करने नहीं दूंगी, मैं सारा काम खुद करूंगी, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं दूंगी। देखो, बचपन से मेरी माँ ने बहुत काम किया है और मैं नहीं चाहता मेरी माँ अब काम करे। मैं समझती हूँ आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, और आपकी मम्मी भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि मेरी। तुम नहीं कर सकती। क्यों? जो लड़की 25 साल में अपने माँ बाप की नहीं हुई, उन्हें धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, वो मेरी माँ की क्या सगी होगी। वंश, तुम ये जॉब छोड़ दो। भाभी। अरे ननद जी, आप आओ बैठो। आप यूँ अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ए लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है, किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी, आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाओ। वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी, आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था। भाभी। जी देवर जी। आपको मम्मी ने कॉल किया था, आपको मिलने के लिए बुला रही हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। जी देवर जी। सोना जी। तुम मायके जा रही हो क्या अपने? जी। अरे मत जाओ ना यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। जी ठीक है। भाभी। जी ननद जी। आप मायके मत जाओ ना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ननद जी। मेरी प्यारी भाभी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। मैं मायके नहीं आना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? दरअसल माँ, मेरे ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा,
ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। आपके ससुराल में ऐसा कौन है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है? तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।